हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। ये 7 नंबर की रहेगी, गणित विषय की 18 अक्टूबर की रहेगी, क्लास 10th की रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो ये 10 मार्क्स का है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें असर्शन और रीज़न दे रखे हैं, अभिकथन और कारण दे रखे हैं। तो आपको पता नहीं कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको यही करना होता है कि ये जो अभिकथन और ये जो हमें कारण दे रखा है, पहले पता लगाओ ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले ये पता लगाया करो, दोनों को पता लगा लिया, उसके बाद ये देखा करो कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ये देखा करो कि जो नीचे वाली बात लिखी है वो ऊपर वाली जो चीज़ आ रही है वो उसको बिल्कुल सही इंडिकेट कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली बात का कारण यही वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सर्दी आ गई तो बच्चों ने ऊनी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, तो कारण क्या सही है कि सर्दी आ गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो यहाँ पर लाइन दे रखी है ना, ठीक है, इसका कारण यही वाली घटना है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा मैंने समझा दिया, क्वेश्चन करते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि असर्शन और रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पहला लिखा है, कोई पासा फेंकने पर प्रत्येक परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता 1/6 है। देखिए जब आप पासा फेंकते हैं ना तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर आते हैं। और ये कह रहा प्रत्येक परिणाम प्राप्त करने की, मतलब 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, कह रहा सबके आने की प्रायिकता 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 होती है। तो चेक कर लो, एक कितनी बार है, एक बार ही है, और टोटल जने कितने हैं, 6 हैं, तो 1/6 आएगा। ऐसे दूसरे कहाँ से चेक करो, 2 का, कि 2 का क्या आएगा। 2 कितनी बार है पूरे पासे में, एक बार है, टोटल कितना है 6, 1/6 आ रहा है। 3 कितनी बार है पासे में, एक बार है, और टोटल कितना है 6। 4 कितनी बार है पासे में, एक बार है, टोटल कितना है 6। 5 कितनी बार पासे में, एक बार, टोटल कितना है 6। 6 कितनी बार पासे में, एक बार, टोटल कितना है 6। तो सबका आंसर 1/6 तो आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है असर्शन, ठीक है, अभिकथन, ये बिल्कुल ट्रू है। समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे आर है, मतलब रीज़न। ये कह रहे किसी घटना के सभी प्राप्त परिणामों की प्रायिकता का योग 1 होता है। ये कह रहे जितनी भी सारी घटनाएं होती है ना, उन सबको अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, 1/6 है, ठीक है, और 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है। ठीक है, देखो, और 1, 2, 3, 4, 5 और 1/6 6 बार था ना। इन सबको ऐड करके देखो, देखो ऐड करोगे, एल्सियम लोगे तो 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार ही 1 आएगा। तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/6 आ गया, तो 6 से करके 1 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कि कोई भी चीज़ फेंक रही है, जैसे पासे की बात कर रहे हैं, और सभी के परिणाम 1/6 आ रहे हो, तो उसको जोड़ने पर 1 आता है। ठीक है, इसलिए वो ऐसा आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला किसी घटना के सभी प्राप्त परिणामों की प्रायिकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पासे की बात नहीं कर रहा, वो सभी की बात कर रहा है, मतलब कुछ और पासा फेंका जाए तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसके बारे में। ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, लेकिन 1/6 आएगा क्योंकि प्रत्येक परिणामों की संख्या का योग 1 होगा, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अब कोई और भी चीज़ हो सकती है। जैसे मान लो आप हेड टेल फेंक रहे हो, या हेड है और यहाँ टेल फेंक रहे हो। ठीक है, तो हेड कितनी 1/2, इसका भी 1/2 है, तो इन सबको जोड़ोगे तो 2/2 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, दोनों सही तो है लेकिन इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका आप आंसर कौन सा टिक करोगे। ठीक है, इसका बी आप बता दोगे। ठीक है, हमने बी पर इसलिए क्रैक किया क्योंकि वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, पूरा एग्जैक्ट उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। और यहाँ पर जैसे ये लिखा होता है ना कि सभी के चुने जाने के समान अवसर हैं, ठीक है, क्योंकि पासे को फेंका गया है, तो हम इसको कहते हैं कि सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि पासे को फेंका गया है और सभी के चुने जाने के समान अवसर है। अगर ऐसी स्टेटमेंट लिखी होती ना, तो रीज़न दिया होता तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पूरे तरह से एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहा, लेकिन दोनों चीज़ सही है। समझ में आ गई। अब उसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में जो 8 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति, उससे रिलेटेड है। कह रहा है एक्स जेड जो है 4 है, तो देखो यहाँ पे एक्स लिख लीजिए, ये एक्स है। कह रहा है एक्स जेड जो है 4 है, ये 4 है, और एक्स वाई, ये जो एक्स वाई ये, ठीक है, ये है 4√3 है। ठीक है, तो ये रीज़न पूछ रहा है कि क्या सही है।
आप देखिए मेरी बात सुनिए, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ये ट्रू है फॉल्स है, हाँ या ना। सबसे पहले ये दोनों चेक करने पड़ेंगे ट्रू है फॉल्स है, तो ये क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। ठीक है, देखिए हम किसी भी साइड की वैल्यू निकालेंगे एंगल की मदद से, किसकी मदद से, एंगल की मदद से निकालेंगे। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ कि देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री का, 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, बताया था 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, और थीटा के सामने वाले को जो है वो पी बोला जाता है, हाँ या ना। और जो बच जाता है, ठीक है, ठीक है, जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, मतलब आधार बोलते हैं, बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री का दे रखा है, और ये क्या पी है और ये क्या एच है। तो पी और एच में क्या रिलेशन होता है, जब भी हमें एक साइड दे रखी होती है बाकी निकालनी होती है, तो हम उसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ही निकालते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करके निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ही निकालते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हमने पता लगा लिया रिलेशन क्या है। ठीक है, 90 के सामने वाले को एच मतलब कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और ये जो थीटा इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। अब पी और एच के बीच में कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है, किसका होता है, साइन थीटा का। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, पी अपॉन में एच लिखेंगे। अब मुझे बताइए थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो इस थीटा की जगह आप 30 डिग्री लिख देंगे। और पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है हमें नहीं पता, पता है हमें नहीं पता। एच कितना है, 8 दे रखा है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, और ये p/8। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 1/2, यहाँ लिखा p/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो 2p = 8 आ गया, और p = कितना आएगा, 8 को डिवाइड कर दो 2 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 को पाड़े में 8, 4 नंबर भी तो आता है, 4 आ गया। अब चेक करो सही था या गलत था, देखो चेक करो कि यहाँ पर जो दे रखा है कि आकृति में x z बराबर 4 है, तो 4 दे रखा है, हाँ ये देखो 4 ही आया, हमारा भी 4 आया, इसका मतलब ये तो ट्रू है। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा कि xy 4√3 है, क्या वो ठीक है। अब हमें xy निकालना है बच्चों, ये x है ना, हमें xy निकालना है। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, हाँ या ना, ये आधार है और ये कर्ण है, हाँ या ना। अगर ये आधार है ये कर्ण है, तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला होगा, इसका होगा कोस थीटा का। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस बोलना था मुझे, हाइट बोल दिया मैंने गलती से। हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, ठीक है, बेस माने आधार। ठीक है, आधार और कर्ण में कौन सा फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का होता है। अब करेंगे, अब देखो हमें हाइपोटेन्यूस तो पता है 8, हमें थीटा भी पता है 30। याद रखना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आना ही आना है कि अगर एक वैल्यू दे देगा दूसरे की निकालनी होगी, तो फॉर्मूले से निकालनी होती है, और कोई तरीका नहीं। कहीं सोचो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम तभी लगाते हैं जब हमें 2 वैल्यू दी होती है। अब हमें 2 पता लग गए, पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, पर हम क्यों निकालें, क्यों इतना टाइम लगाएं। वैसे ही मैं समझा कितना टाइम लगा रहा हूँ, है ना, तो आपको कम टाइम लगाना पड़े, इसलिए तो टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ। ठीक है, तो कोस थीटा के लिए कितने बच्चों, 30 डिग्री है। और यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, पहले लिख देते हो b/h होता है। ठीक है, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए √3/2 होती है। ठीक है, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा। और बेस कितना हमें पता नहीं है, बेस मतलब आधार। ठीक है, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, तो कर्ण कितना 8। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना का 2 × बेस, और ये कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस कितना आ गया 8√3/2, तो इसे भाग करो, 2 चौके 8, 4√3 आ गया ना बेस 4√3। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो है 4√3 आ रहा है। ठीक है, आ गया। और ये देखो ट्रू है फॉल्स है, देखिए ये बिल्कुल सही निकला है। पर एक बात बताइए कि ये जो 4 आंसर आया है वो इसकी वजह से आया है, हमने इसको यूज़ किया था, हमने इसके बिना यूज़ किए भी निकाल दिया ना 8 से और 30 डिग्री से। ठीक है, तो इसका कारण ये मेन है। ठीक है, और हाँ दोनों ट्रू है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसका आप क्या आंसर करोगे, बी करोगे। समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसे करना होता है। अगर ये होता इसी की, ये जो चीज़ है xy = 4 इसी की वजह से आया होता, यही कारण होता। ठीक है, तो हम इसको क्या करते पूरी तरह हम बोल रहे कि बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर रहा। ये आया लेकिन हमने इसको मेन निकाला 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का लिखा होता
ठीक है, और ये लिखा होता है इसके बारे में, तो हम बोलते हैं बिल्कुल यही कारण है, 30 डिग्री है इसी वजह से ऐसा है। यहाँ पे अगर लिखते ना 30 डिग्री का एंगल, तो हम लिखते बिल्कुल यही रीज़न है, क्योंकि अगर ये 30 डिग्री ना होता तो आंसर ये ना आता। हाँ है ना, क्योंकि थीटा चेंज हो गया तो आंसर अलग हो जाएगा। अब आ जाइए सी में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि वृत्त का जो चतुर्थांश होता है, इंग्लिश में से बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, 60 डिग्री का है। आप सबको पता होना चाहिए जो क्वाड्रेंट होता है ना, वो वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। जैसे सर्कल है तो ये हमने ऐसे लाइन डाली, ये लाइन डाली, तो ये जो चीज़ है ना, ये चौथा हिस्सा, इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। तो क्वाड्रेंट कितने का हुआ, 90 डिग्री का हुआ ना, 90 डिग्री का हुआ ना, या 60 डिग्री का लिख दिया, तो इसका मतलब ये तो गलत है, ये गलत है। और नीचे लिखा है कि कारण यह है कि चतुर्थांश एक वृत्त का 1/4 भाग होता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर यहाँ पे 90 लिखा होता, ये 1/4 होता, तो ये बिल्कुल दोनों सही होता है, सही व्याख्या होती है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ना यहाँ बोल दिया कि 60 डिग्री का, ये तो पूरा गलत हो गया। और ये ट्रू है, जब ए गलत हो आर सही हो तो किस पे टिक किया जाता है, ये देखिए ये लिखा ए सत्य है और आर असत्य, तो सी पे टिक किया जाता है। समझ में आ गई अब आपको कि ये कैसे किए जाते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, सी पर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ए, अच्छा एक मिनट गलत बोल दिया मैंने, ए असत्य है और आर सत्य है, ठीक है। ए पहले वाला फॉल्स है, दूसरे वाला सत्य है, तो इसका हम क्या करेंगे, डी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ए क्या है, असत्य है, फॉल्स है, और बी मतलब आर जो है वो क्या है, सत्य है। तो जब ऐसे कंडीशन आती है, ए असत्य होता है आर सत्य होता है, तो हम किस पर टिक करते हैं, डी पर करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से एक एक चीज़ समझना, ठीक है, आगे समझ में, ओके। अब आ जाइए फोर्थ पे। देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन बोला गया है कि आपको वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए अब आप कहोगे इसमें वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, ये देखो अगर ये पूरा बनाओगे ना, ये पूरा वृत्त ही तो बनेगा। ये वृत्त का चौथा हिस्सा दे रखा है, क्या दे रखा है, चौथा हिस्सा, वही चतुर्थांश दे रखा है, अभी हमने पढ़ा था ना, मैंने समझाया था। तो इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या पता किसे कहोगे, एक इसे कहेंगे त्रिज्या, इसे कहेंगे त्रिज्या, और ये जो बीच से चली जाएगी ये त्रिज्या, क्योंकि एक केंद्र से वृत्त की परिधि को जो स्पर्श करती है ना, ठीक है, वो त्रिज्या कहलाती है। तो ये सब त्रिज्या है। अब ये कह रहा है कि अंदर जो वृत्त की भुजा वाला मतलब वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। वर्ग मतलब स्क्वायर, जिसकी 4 साइड बराबर होती है ना, 4 साइड बराबर। तो ये कह रहा है ये चीज़ निकालो, ये चीज़ निकालो। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम चतुर्थांश में से वर्ग घटा देंगे तो ये बचेगा, हाँ ये ना। तो अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है, मतलब चतुर्थांश में से वर्ग घटा देना है। देखिए मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमें क्या करना है, जब भी छायांकित वाला आएगा ना, तो आपको क्या करना है कि जो बड़ा है उसमें से जो छोटी चीज़ है ना वो हटा देनी है। तो अब आप वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कर देंगे। एरिया स्क्वायर क्या होता है, डियर स्टूडेंट, साइड मल्टीप्लाई साइड। और देखो हमें ना रफ में करना है, किस में करना है, रफ में करना है, क्योंकि ये आपको MCQ है, फटाफट स्पीड से करना, पर मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो 1/4 है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। और आर कितना लेंगे, आर कितना है, थोड़ा सा ये 23 लग रहा है तो इसको 22 कर देता हूँ, ठीक है। आर कितना है, 21 मल्टीप्लाई में 21, हाँ या ना, आर 21 है। साइड कितनी दे रखी है, साइड हमें दे रखी है स्क्वायर की 13 × 13। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले काटता हूँ, देखो 7 3 कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया। अब हमारे पे क्या बच रहा है, 11 × 3 × 21, 11 × 3 × 21 बटे में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। गुणा मतलब मल्टीप्लाई, और 13 की 13 में करके 169 आ जाएगा। अब इन ऊपर के इन तीनों के मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके इसमें से घटाओ, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। तो ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 693, ठीक है। अपॉन में कितना था 2, माइनस कितना 169। अब 693 का आधा करो, कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो 346.5 आ जाएगा, माइनस कर देंगे 169। अब 169 माइनस करो, कितना आंसर आएगा इसमें से, 177.5, ठीक है। अब मैं इस तरीके से बच्चों जो चौथा उसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये 8 चैप्टर से ही है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए
आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट 1/√3 होती है। ओके, tan 60 की कितनी होती है, √3 होती है, माइनस cot 30 की वैल्यू होती है √3, उल्टा हो जाता है ना, tan cot का उल्टा होता है। ऐसी cot 60 की वैल्यू कितनी 1/√3 होती है। अब देखो ये ऊपर से नीचे कट गया, ये ऊपर से नीचे कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1 में से 1 गए, कितने बचे, 1 में से 1 गए, 0 बचे। तो सिंपल था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए tan 60 की वैल्यू बोली थी √3 लिख दी, tan 30 की वैल्यू बोली थी 1/3 लिख दिया, फिर उसके बाद cot 30 के लिए बोली √3 लिख दिया, cot 60 के लिए बोली 1/3 लिख दिया। बस वैल्यू पता होनी चाहिए, कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये कट गया तो 1 - 1 = में 0 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आप सबको समझ में आ गया होगा, इसका सी आंसर है। ओके, तो उसके बाद आ जाइए 6 क्वेश्चन, बहुत छोटा है, बहुत ही ईजी है। ये कह रहा है 15 चैप्टर से आपका प्रोबेबिलिटी से है, ताश के पत्तों के लिए निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो देखिए ये कह रहा है लाल पत्ता आएगा तो उसकी प्रायिकता 1/2 होगी, बिल्कुल सही। टोटल 52 पत्ते होते हैं और लाल पत्ते होते हैं 26, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है एक ताश की गड्डी में 12 चित्र वाले पत्ते हैं, तो बिल्कुल सही, 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। एक किंग का फेस कार्ड माना जाता है, क्वीन का और एक जैक का, ठीक है। 3 मतलब बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक है। इनके जो है 4 पत्ते होते हैं, तीनों के तीनों जो है वो रंग वाले होते हैं, कलर वाले होते हैं, इसलिए इसको टोटल 12 हो गए। और तो 12 बिल्कुल सही लिखा है। इसने बोला कौन सी गलत लिखी है, ठीक है, पत्तों के बारे में बात। तो ताश के कुल पत्ते 52 होते हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब लास्ट में कौन बचा, ये गलत ही होगा। हुकुम और ईंट काले रंग के होते हैं, हुकुम तो बच्चों काले रंग का होता है, लेकिन ईंट लाल रंग की होती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे आइडिया ले लो पेपर कैसे आने वाला है, ठीक है। और ये आ गया डी आपका, ठीक है। मैंने बहुत सी चीज़ें और भी अपलोड कर रखी है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ASC स्टार्टर टेलीग्राम है, वो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब के चैनल का ही नेम है, सेम है, ठीक है। तो मैं अभी इसमें लिख नहीं रहा, ऐसे बता दिया मैंने जल्दबाजी में, ठीक है। उसके बाद है अब आपको करना है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है जो आपकी 12.1 आपने करी ना, उसमें जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसके जैसा ही है, आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अलग है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए इसने बोला कि ये ना एक गोल पहिया है, ठीक है, और उसका एक पहिए का जो एरिया है ना वो इतना दे रखा है, 6.16 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और वो पहिया जो है वो 572 मीटर की दूरी तय कर ली उसने। तो इससे बोला चक्कर निकालो। तो देखो जो पहिया घूमेगा, पहिया जो घूमेगा उस वो जो सड़क पर टच करेगा पहिया, तो वो इसी चीज़ को तो टच करेगा, या पहिया इसको टच करेगा। ये चीज़ टच हो सकती है, नहीं हो सकती ना, पूरी काले पर लड़ जाएगी, स्कूटी पर लड़ जाएगी, हाँ या ना। तो सिर्फ बाउंड्री को टच करेगा। तो यहाँ पर एरिया दे दिया, और आपको पता होना चाहिए एरिया माने क्षेत्रफल, एरिया अंदर की चीज़ होती है। और जब भी हमें चक्रों की संख्या निकालनी होती है ना, तो हमें परिधि चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, परिधि चाहिए होती है। तो हमें ये बाउंड्री चाहिए, ये बाउंड्री। तो यहाँ पर एरिया दे रखा, तो पहले इससे हम क्या निकालेंगे, हम इससे परिधि निकालेंगे। और परिधि निकालने से पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। तो मैंने आपके लिए पेज पे किया है, उसी में समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और काफ़ी अच्छे से हो भी जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि जब भी हमें संख्या निकालनी है तो हमें जो पहिया होगा ना उसकी परिधि चाहिए होती है, उसकी सरकमफ्रेंस चाहिए होती है, उसका पैरामीटर चाहिए होता है। तो हमें दूरी दे रखी है, चक्रों की संख्या निकालनी है, ठीक है। और तो जो चीज़ दी है पहले उससे हम आर निकाल लेंगे। तो पाई r² = 616 है, ठीक है। तो अब आप देखिए पाई r² का फॉर्मूला क्या होता है, 22/7 r² होता है, 6.16 होता है। अब r² है ना, इस 22/7 को इधर पहुंचा दीजिए, ठीक है। ये हमने इधर पहुंचा दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि हमें पहले क्षेत्रफल दे रखा है, उससे रेडियस निकालनी है, और जो चीज़ निकाले उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पाई r² यहाँ लिखा, और इस तरीके से यहाँ पे r आप देख सकते हैं, ये हमारा r है, ठीक है, ये देखिए। और फिर उसके बाद आपको काटना है, ठीक है। जो आपको कटे काट दो, नहीं तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, ये पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 22 से कट जाएगा, ये 22 से 616 कटेगा 28 बार, कितनी बार, 28 बार कटेगा।
तो उसके बाद ये आर का स्क्वायर कितना आ गया, ऊपर 28 है नीचे 7 है, ठीक है, मतलब 7 में ही है, तो 28 × 7 नीचे 100 है, तो 100 नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वायर है ना इधर जाके रूट बन जाएगा। फिर हमने क्या करा, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, क्या कर लिया, भाज्य गुणनखंड कर लिए। ऐसे करते हैं 28 का, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, तो मैंने ये लिख दिया, 7 का 7 ही लिख दिया, ठीक है। और 100 का मैंने क्या करा, 10 धाम 100 कर दिया, क्या कर दिया, 10 धाम 100 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको पता है ना, रूट में से 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो 2 7 में से 1 7 आ गया, 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और 2 10 में से 1 10 बाहर आ गया। तो आर कितना आ गया, 14, 7 दूनी 14 होता बटे में 10, तो 0 की जगह 4 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया, तो 1.4 आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लो, सबसे पहले हमने पाई स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा, फिर हमने क्या करा, 22/7 को इधर लेकर उल्टा हो गया 7/22, फिर हमने क्या करा, 22 से भाग कर दिया 16 को, 28 आ गया, 28 को 7 से गुणा करके 100 से भाग कर दिया, ठीक है, या भाग बाद में भी कर सकते हो। मैंने क्या करा, स्क्वायर का रूट बना दिया, रूट बनाया तो 2 में से 1 बाहर निकाल लिया, उसके बाद भाग कर दिया, तो 1.4 आ गया। अब हमारी रेडियस निकल गई ना, तो हमें क्या निकालना है, चक्रों की संख्या निकाले। मैंने क्या कहा था कि जब भी चक्रों की संख्या निकाले तो जो पाइप है उसकी परिधि चाहिए होती है, सॉरी पहिया जो है, ठीक है, तो जो पहिया उसकी परिधि चाहिए होती है, तो परिधि से हम भाग कर देंगे। तो 572 तो कुल दे रखा है, 572 ऊपर लिख दिया, और जो परिधि है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, 2πr नीचे लिख दिया, और 2 की जगह 2 लिखा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो 7 नीचे आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो 572 लिखा, ठीक है, 2 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और आर कितना 1.4 है। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, काट पीट दोगे, तो मैंने शॉर्ट में इसका आंसर लिख दिया 65, काटने पीटने पर 65 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 चला जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ऐसे ही आप जो जितना हो सके काट लोगे ना, इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझा दिया, होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब तो रिटर्न में करना नहीं, MCQ है, फिर मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इसका आंसर कौन सा आ गया, 65, तो चेक करते हैं कौन सा नंबर पर है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए 9th के 8th क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 9 9 दोनों में है, तो बाहर आ गया, सो sec² a माइनस tan² a बचा, और इस पूरे फॉर्मूले की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 9 × 1 इक्वल टू कितना आ गया, 9 ही आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या होगा, सी हो गया, ठीक है। समझ में आ गई है, अगर नहीं आए तो एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखिए ये ना एक फॉर्मूला होता है, sec² a माइनस tan² a इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ 9 दे रखा है, तो इन दोनों का 9 हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अच्छा ये चीज़ हटा देना फिर, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, तो ठीक है, sec² a माइनस tan² a, तो इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, तो 9 × 1 कितना आ गया, 9 आ गया। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए ये वाले, sec² a माइनस tan² a इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, cos² a माइनस cot² a, ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही sin² a प्लस cos² a इक्वल टू में 1 होता है। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ में जो भी होगा ना, 9 है 10 है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 में, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% घटने पर उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। देखिए कोई वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है ना 15% घट गई है, तो जो उसका जो क्षेत्र है ना वो पहले से कितना % कम हो जाएगा, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर 15% कम हो रहा है ना, तो वो जो क्षेत्र है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कम होगा, जैसे 27 के आसपास, 26 के आसपास, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन सारे गलत दे रखे हैं, बाकी मैं आपको इसे समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, देखिए हमें जो पुराना जो है ना वृत्त, उसकी त्रिज्या r दे रखी है, ठीक है, r, और जो नया वाला जो हम वृत्त बनाएंगे उसमें 15% त्रिज्या कम हो गई है, तो नए वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, जितनी अभी है उसमें से 15% घटा देंगे, ठीक है, 15% घटा देंगे। मैंने पेज पे भी कर रखा है, उसमें भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप इसमें देखो पहले, ठीक है, या आगे कर सकते हो। 100 में से 15 के कितने बचे, 85 r बटे में 100, 85 बचा। अब हमें क्या निकालना है, कितना % कम हुआ एरिया, है ना, तो एरिया पता लगाना ना बच्चों। तो एरिया पुराने वाले का तो वही रहेगा πr², और नए वाले का जो एरिया होगा वो पाई की जगह पाई लिखेंगे, r की क्या लिखेंगे
85/100 आर, ठीक है, 1 मिनट, ये आर हो गया, ऊपर स्क्वायर आ गया। तो ये चीज़ लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम पुराने वाले में से घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने करा है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, वृत्त की त्रिज्या लिख दी, ठीक है, और फिर पुराने वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया पाई स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद जो है नए वृत्त की त्रिज्या हमने कैसे निकाली, पुराने वाले में से 15% घटा दिया, तो नए वाले की आ गई 85 R/100, ठीक है। उसके बाद हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला नए वाले का, तो मैंने अभी यहाँ तक आपको करके दिखाया था ना, पाई 85/100 R ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो 85 पावर 2 तो 2 बार लिख दिया, 85 × 85 100 का 2 बार 100 लिख दिया तो 10,000 हो जाएगा। अब 85 की 85 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना आएगा बाद में कर लेंगे। हमें पता लगाना कमी, क्या पता लगाना, कमी कितनी आई, तो इसमें से कमी पता लगाना ना, तो इसमें से ये घटा देंगे क्योंकि ये बड़ा है और जो कम हुआ है वो तो कम ही होगा ना, छोटा होगा ना, घटा देंगे। तो आप देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पाई स्क्वायर लिखा, ये जो घटने के बाद लिखा। फिर इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या करा, पाई स्क्वायर जो है बाहर रख लिया। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा सेम उतार दिया, कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी गुणा इसमें करें, इसकी गुणा इसमें करें, इसकी गुणा इसमें करें, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसकी गुणा करने पे कितना आएगा, 7,225, 10,000 में 7,225 जाएगा तो 2,000, ठीक है, 775 बचेगा, ठीक है, अपॉन 100। अब आप देखिए इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब हमने परसेंट निकाल लिए और किसी भी चीज़ के परसेंट निकाले, जैसे आपके नंबर 100 में से 70 आए हैं, तो आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकालोगे, 100 में 70 गुणा में 100 कर देंगे। ऐसे अगर मान लो आपके नंबर 500 में से 300 आए हैं, तो आप 500 में से 300 लिखोगे, मल्टीप्लाई में 100 कर दोगे, ऐसे तो निकालोगे। ऐसे ही यहाँ परसेंट निकाले, जितनी कमी आई है वो ऊपर, टोटल नीचे पाई स्क्वायर मतलब पुराने वाला। जब हमें कमी वाला निकालना होता है तो पुराने वाली चीज़ नीचे लिखनी पड़ती है और 100 बाहर परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर पूरा कट गया, तो ये 27, 75, 100 बचा, ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या बचा, 10,000 लिख दिया। अब इसके बाद इसको भाग कर दिया तो 1 2 0 कट गई और ये 2 0 बची, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो ये आ गया 27.75, ठीक है। इसका आंसर ये एग्जैक्ट है और वर्कशीट में जो है गलत छप के आ गया था, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बाकी 1 2 बार दोबारा सुनेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आंसर तो हमें दे नहीं रखा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्या आएगा, 27.75%, ठीक है, 75%। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ये कह रहा है रामानुजन शब्द के अक्षरों को एक डिब्बे में रखा जाता है। तो रामानुजन आपको लिखना पड़ेगा RAMA रामा, ठीक है, NUJAN JAN, इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक है, रामानुजन लिख दिया। अब इंग्लिश में तो लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आएगा, आप देख लेना, क्योंकि हिंदी में ना इन्होंने हिंदी वर्ड में लिख दिया। यहाँ पे बच्चों को कैसे पता चलेगा क्या स्पेलिंग है ना। तो ये कह रहा है कि एक अक्षर को निकाला जाता है और, ठीक है, और ए अक्षर को निकाला जाएगा, A फॉर अल्फ़ाबेट, जो एप्पल है ना, जैसे A फॉर अल्फ़ाबेट मतलब A, तो उसके निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल कितने हैं, देखिए कितने हैं, 1 2, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो नीचे तो 9 आ जाएगा। ऊपर जिसकी बात करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, तो A कितनी बार है, 1 2 और 3, तो 3/9 यानी कि 1/3 आंसर आ गया। समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारा D आ गया। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट होगी। होप आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ स्टूडेंट्स।